हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टार्ट करते हैं मेरा व्लॉग एंड एक्शन। सो ये है, आपको मैंने लाइव में बताया था ना, जब हम जयपुर ट्रिप कर रहे थे तो जयपुर गए, फिर वहाँ से एमपी गए, फिर वहाँ हम काफ़ी सारे धाम घूमे। तो ये वन ऑफ द धाम्स है एंड मतलब उसका व्लॉग है। सुबह हुई और ये दोनों खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे और अनुराग को बहुत सुकून मिल रहा था शीनू के साथ। तो मैंने सोचा ये रिकॉर्ड करना चाहिए अपने व्लॉग के लिए, बस पाली पाली कर लेते। तो फिर उसके बाद बस ये व्लॉग के लिए मैंने शूट किया। एंड देखो, कोमल ने अभी तक रोज़ डे का रोज़ संभाल के रखा है। दैट्स सो स्वीट, राइट। और इसी के साथ हमारी सुबह हुई थी। फिर हमने सोचा कि चलो आज चलते हैं हम पुष्कर धाम, जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक है, ब्रह्मा जी का मंदिर। तो उन्हीं के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं पुष्कर। यही मैं यहाँ पर बता रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ म्यूट किया इसलिए, क्योंकि फिर बैकग्राउंड नॉइज़ ना काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। सब तैयारी कर रहे थे, उधर उधर हबड़ दबड़ हो रही थी। तो मैंने सोचा यार मैं खुद वॉइस ओवर करूँगी अपने ब्यूटीफुल वॉइस के साथ, तो वही मैंने किया। यहाँ पर सब तैयार होके एकत्रित हो गए थे और मुझको टिप्पणी मिली कि मेरी चप्पल बेकार लग रही है। तो मैंने उन्हें करारा जवाब देते हुए कहा कि नहीं, ये बहुत अच्छी लग रही है, मेरी ड्रेस पे जा रही है। बैठ चुके हैं हम गाड़ी में, सब आ रहे हैं धीरे धीरे। बस जैसे ही सब इकट्ठे हो जाएंगे गाड़ी में, भर जाएंगे, उसके बाद हम चल लेंगे आगे। ओके, एक बार जब भर जाएंगे तो दिखाती हूँ। फिर जैसा मैंने कहा था कि जब सब भर जाएंगे तो मैं दिखाती हूँ, तो मैं यही आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से एडजस्टमेंट की जा रही थी। क्योंकि बीच में जो है 3 पतले पतले लोग तो बैठ सकते हैं, मगर 3 सेहतमंद लोगों के बैठने से थोड़ी एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी बॉस। रास्ता आगे बढ़ता है, कारवां बढ़ता है, बहुत मज़े आते हैं। एकदम पीसफुल रास्ता था, मगर हमारी गाड़ी में बहुत ज़्यादा बातें चीतें हो रही थी, मज़े आ रहे थे। और मिलते हैं ये शीनू से, जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे पड़ी हुई थी कि इसे पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्योंकि सही बात है बहुत छोटी है, कैसे पता होगा क्या हो रहा है। फिर ये प्यारी सी मुस्कान बिखेरती है, देखो। और इसकी मुस्कान के साथ हम सबके 32 ही देखो कैसे बाहर आती है। मेरी तो एकदम खतरनाक वाली 32 ही बाहर आती है। मतलब मुझे लग रहा है कि मैं इतना ज़्यादा हंस कैसे सकती हूँ, मगर यार इसको देख के तो भाई सब कुछ भूल जाते हैं और मस्त मगन हो जाते हैं हम सभी लोग। सब लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे इस मोमेंट को, क्योंकि फैमिली गैदरिंग तो होती है ऐसे कि इतना मज़ा आता है क्या बताऊँ। साल में 2-4 ट्रिप तो दोस्तों कर ही लेना फैमिली के साथ, बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो इसे आप कुछ भी मानो, आदेश मानो, एडवाइस मानो, कुछ भी मानो, इट्स अप टू यू। बट कर लेना, आप आगे मुझे थैंक्स बोलोगे कि हाँ तुमने सही एडवाइस किया था। लड़की रास्ते में देखो मिट्टी के टीले थे, जिसे हम पिठार पिठार बोल रहे थे, जो कि पठार होता है। तो बहुत हंसी आई, इससे ही एक माहौल बन गया था। जमा रहता है माहौल हमारे साथ, हम क्या ही करें, मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। फिर ये देखो, ये पहाड़ था और इसके ऊपर एक छोटू सा मंदिर है। आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, देखो मैंने पॉइंट आउट भी किया, बट आई डोंट थिंक आपको दिखेगा क्योंकि बहुत छोटा सा है। तो स्क्रीन को बड़ा करके देखना, शायद दिख जाए। रास्ता बढ़ता है, रास्ता आगे चलता जाता है, हम भी रास्ते के साथ चलते जाते हैं और रुकते हैं सीधा पुष्कर धाम पे, जहाँ पर हम गाड़ी पार्क करते हैं। और यहाँ पर ऊँट, गाय, भैंस सब कुछ थे। फिर आगे हम घाट के लिए निकल पड़ते हैं, जो कि आगे बहुत सारे यहाँ पर कहते हैं 52 घाट है, यानी कि 52 सरोवर का पानी एक ही सरोवर में इकट्ठा होता है, जो कि है पुष्कर सरोवर। तो रास्ते में ये रंग बिरंगी गलियां देख के बहुत मज़ा आया, शानदार लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी सारा सामान यहाँ से ले लूँ, मगर जगह की कमी होते हुए हमने कुछ नहीं लिया और हम आगे सीधा बढ़े तरनी घाट की तरफ, जो कि अभी आप देखोगे। ये देखो, देख लिया ना, बस मैं कहते मैं झूठ नहीं बोलती यार। उसके बाद तरनी घाट पे हम पहुंचते हैं, जो 52 घाटों में से एक घाट बताया जाता है। अब मैंने गिना नहीं है यहाँ 52 घाट हैं या नहीं, मगर सब बोलते हैं तो होता ही होगा मेरे ख्याल से, तो है ना। यहाँ सभी साधु संत और हम जैसे भक्त लोग आते हैं, स्नान करते हैं और पुष्कर मंदिर में, टेम्पल में जाके ब्रह्मा जी के दर्शन करते हैं। तो हमारा भी यही प्लान था। फिर हम यहाँ उतरे और मुझे यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ लगी कि बात मतलब हर जगह थोड़ी थोड़ी देर पे ना शिवलिंग के दर्शन हो रहे थे। मेरे शिव भोले बाबा के दर्शन होते हैं तो मैं तो ऐसे ही खुश हो जाती हूँ। आओ मैं आपको दिखाती हूँ ये घाट बहुत विस्तार से है। पूरा पुष्कर सरोवर, जिसमें 52 घाट बताए जाते हैं कि 52 घाट है यहाँ पर। ये देखिए कितना सुंदर है नज़ारा, और रॉकेट भी जा रखा है, जा रहा है आगे। ओए होए 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 होए। इसे कहते हैं
विज्ञान और प्रकृति का मिलन, रॉकेट जा रहा है एक जगह, विज्ञान की तरक्की और ये है आध्यात्मिक तरक्की। उसके बाद मैं इसका मुँह देखती हूँ, मेरी प्यारी सी बच्ची रुचि अपना मुँह लेके सामने आई थी। उस टाइम बहुत ज़्यादा हँसी आई थी मुझे, बट अभी फ़िलहाल मैं याद नहीं कर पा रही कि मुझे क्यों हँसी आई थी। इतने में आप देखो यहाँ बगुला भी प्यार से तैर रहा है सरोवर में, मज़े ले रहा है। और एक और चीज़ दोस्तों मुझे थोड़ी-सी गज़ब सी लगी, मगर मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगी, जो लोग थोड़े से कम आध्यात्मिक होते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली। जैसे कि पहली चीज़ तो ये बीचों बीच में मंदिर है, ये तो चलो साइंटिफिक है कि हाँ, पानी के बीचों बीच में मंदिर बनाया जा सकता है, जब पानी नहीं रहा होगा तो किसी ने बना दिया होगा, एवरीथिंग ओके, ऑलराइट, ये चलता है, राइट। मगर उसके बाद यहाँ पानी में आप स्नान करोगे, यहाँ कितना भी आप देख लो मिट्टी है, गंदगी है, फूल पत्ते जो भी है पानी के अंदर, कितनी भी काई भी जमी हो, आप जाओगे, नहाओगे, बाहर आओगे, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी चीज़ ये देखो, ये गई भैंस पानी में और इसको जो एक आंटी ने लेसन दिया था ना, मज़ा आ गया था सुन के। उसी लेसन के हिसाब से ये फिर गई, नहाई और फिर वापस आई। फिर यहाँ पर ना एक गाय माता बैठी हुई थी, गऊ माता, तो उनकी परिक्रमा करी मेरी मम्मी ने। मेरी मम्मी और कोमल की सासू माँ ने भी करी, और इवन मैं भी करना चाह रही थी, बट इतना टाइम नहीं था। और हालांकि क्या है ना कि बस क्या बताऊँ, टाइम नहीं था मेन चीज़ यही है। तो हाँ, ये परिक्रमा करी मम्मी ने, और माना जाता है कि गऊ की परिक्रमा करने का अलग फल मिलता है। अच्छा, मतलब आपके जो थॉट्स है वो सात्विक होने लग जाते हैं, जो कि बात सच भी है। और ये जगह है बहुत ही सुकून भरी। इतनी धूप थी यहाँ पर कि गर्मी से हमारे ना त्वचा जो है वो टैन हो गई, मगर उसके बीच में ये एक छोटा सा इन्होंने बैठने के लिए एक बैठक बना रखी है। यहाँ पर तो इतनी सुनहरी प्यारी प्यारी सी हवा चल रही थी, पता नहीं कैसे, बहुत ही मज़ा आया वो हवा खा के। और उसके बाद मैंने यहाँ पर की पूजा अपने पतिदेव के साथ, और इसे कहते हैं, जो हम अभी पूजा कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग की पूजा, क्योंकि मिट्टी से शिवलिंग बनाए जाते हैं और फिर उन्हें सरोवर में ही स्थापित कर दिया जाता है। मतलब कि क्या कहते हैं उसे, समझ नहीं आ रहा यार, जिसे हम, जैसे गणेश जी की क्या होती है, लास्ट में हम कर देते हैं ना, पानी में उन्हें डाल देते हैं, तो वो हम कर रहे थे विसर्जन। यस, विसर्जन इज़ द वर्ड, आई एम सॉरी, इतना ज़्यादा टाइम लगाया मैंने। फिर उसके बाद मैंने पूजा की, चंदन लगाया, तिलक, कुमकुम और जो भी होता है, मतलब उससे पूजा की, प्रसाद चढ़ाया, मज़ा आया। एंड दोनों मम्मियों का आशीर्वाद लिया हमने, और अपने पूर्वजों के लिए यहाँ पर प्रार्थना करते हैं वो किया कि उन्हें शांति रहे, वो जहाँ भी हैं खुश रहे, उस तरीके की। और उसके बाद हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन्हीं चीज़ों से मैंने पूजा की थी, जौ, तिल, चावल, जो अक्षत कहलाए जाता है ना, उस तरीके से। अब ये देखो, इन्होंने मुझे लगाया टीका, हमने किया प्रणाम बड़े लोगों को, और इस तरीके से बहुत ही शांति पड़ी मेरे दिल को भी। हालांकि मेरा मन था मैं पानी में जाके नहाऊं, बट मैं नहीं नहा पाई, क्योंकि मैं कपड़े वगैरह नहीं लेके गई थी, मुझे नहीं लगा था पानी साफ़ होगा इतना। और अगर पानी साफ़ नहीं भी होता ना, तो अब मैं ये भरोसे से बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों को यहाँ नहाते हुए देखा, किसी को कोई रैशेज़ नहीं, और आने के बाद अभी लगा लो आप 15-16 दिन हो गए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं स्किन में। तो जहाँ भी हम जाते हैं ना धार्मिक स्थल पे, तो नहा लेना चाहिए, भले ही पानी कैसा भी दिख रहा हो। आई एम सॉरी इस खांसी के लिए। तो अभी तक आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप मुझसे लाइव सेशन मतलब लाइव स्ट्रीमिंग पे आप पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर देने के लिए वहाँ अवेलेबल रहूँगी। इसी के साथ मैं बता दूँ कि मैं अपने चैनल पे डेली 10 बजे आती हूँ लाइव, आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो, और हम काफ़ी मज़े करते हैं वहाँ पर। मेरी छोटी सी वाइटी फैमिली बन चुकी है, और मुझे बहुत मज़ा आता है, और मैं इनकम्प्लीट डे मानती हूँ जिस दिन मैं अपने लाइव स्ट्रीम पर जाके ना बात ना करूँ आप लोगों से। और उसी के साथ यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी आंटी थी, और उन्होंने हमें होली खिलवाया, फूलों की होली। वाओ, ये जो है ना पिंक कलर के स्वेटर में आंटी हैं पीछे राधा के, उन्होंने ही हमें ना मतलब होली खिलवाया। ये देखो कितना ज़्यादा हम डांस कर रहे हैं, और सही में बहुत ही अलग ही माहौल था। वो लोगों में इतनी ज़्यादा शक्ति कैसे आती है, हमने पूछा तो हमें पता लगा कि बाजरा की रोटी और बाजरा की रोटी और पता नहीं कौन सा साग बोला था, वो खाते हैं हम, पिज्ज़ा बर्गर ना खाओ वे, ऐसे करके बोली। और उन्होंने ऐसे ना जट की तरीके से अपने टांग पे मारा, मतलब जांघों पे, ओए होए होए, देख के मज़ा ही आ गया था। बट मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि इंस्टेंट नहीं रिकॉर्ड कर सकते। तो फिर यही होली का रिकॉर्ड हमने किया, और मैं यहाँ पर इस तरीके से इसलिए ऐसे डाल रही हूँ दोस्तों कि वो
वीडियो ना पता नहीं मिली ही नहीं मुझे। तो मैंने सोचा चलो मैं अपनी बहन से उधार क्या बहन से मांग के यहाँ पर चिपका देती हूँ, ताकि आप लोगों को पता लगे कि इस तरीके से होली खेली जाती है वहाँ पर, फूलों की होली। कलर भी खेल सकते हो बट अलाउड नहीं है फ़िलहाल तो, क्योंकि सही बात है वरना सरोवर गंदा होगा, और जो हम नहीं चाहते प्राकृतिक चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए, राइट। तो बस इस तरीके से हमने वहाँ पर बहुत मज़े किए, होली खेली। और उन आंटी का स्पेशल धन्यवाद, अब वो कभी मिलेंगी मुझे पता नहीं कहाँ मिलेंगी, बट काफ़ी गजब की आंटी थी। उनकी एज रही होगी तकरीबन 50, मगर जो उनकी एनर्जी थी उससे लग रहा था 16 साल की हैं वो। और हम तो इतने, मतलब मेरी तो एज ही क्या हुई है, और मैं तो ऐसे बुड्ढों की तरह डांस कर रही हूँ देखो। तो असल बुढ़े तो हम हो गए हैं उनके सामने, वो तो एकदम जवान थी। मगर क्या करें दोस्तों, हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा मिलावटी खाना भी तो आता है ना। उनके टाइम में तो जो भी था एटलीस्ट पौष्टिक चीज़ें हुआ करती थी, हमारे टाइम में तो सब मिलावट है। चावल भी अब तो सुनती हूँ मैं कि नकली बन रहे हैं, बताओ प्लास्टिक के चावल खिला रहे हैं हमको ये लोग। अब क्या ही कर सकते हैं ये लोग, मतलब कि जो भी ये ऐसा काम कर रहे हैं जो प्लास्टिक के चावल बना रहे हैं, कृपया ना बनाएं दोस्तों। हमारे हेल्थ के साथ छेड़खानी ना किया जाए, हमें भी थोड़ा अच्छी लाइफ जीने के लिए मिलना चाहिए, राइट। फिर ये हम वहाँ से बाहर निकले, और यहाँ रास्ते में देखो मैंने कहा ना शिवलिंग हर जगह मिल रहे थे, तो इतना मज़ा आया वो शिवलिंग के, मैंने पूजा की। फिर हम जा रहे थे पुष्कर टेम्पल ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए, हम वहाँ गए, दर्शन किया। मैं वो दिखा नहीं पाई क्योंकि वहाँ फोटोग्राफी बिल्कुल मना थी, और क्योंकि मैं भी समझती हूँ इस चीज़ को भाई कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वी नीड टू फॉलो दैट, राइट। तो यहाँ से मैंने किया क्या कहते हैं उसे रिकॉर्ड, क्योंकि यहीं से अलाउ था। उसके बाद हम बस आगे बढ़े, गाड़ी में वापस बैठे, भर गए सब गाड़ी में। और ये रास्ते में एक राइट साइड में बहुत प्यारा सा मंदिर था, यहाँ भी रुक के हमने थोड़ा एंजॉय किया, बट मेरे फ़ोन की बैटरी थोड़ी कम थी तो मैं वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर बाहर निकल के हमने यहाँ खाए कचौड़ी, और आई थिंक ये कड़ी कचौड़ी थी, और वहाँ बहुत ही कड़ी कचौड़ी ना मतलब फेमस डिश होती है, बट इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आया, मीठा मीठा लग रहा था मुझको, पता नहीं क्यों। बट सब लोग यहाँ पर देखो सारे ट्रेडिशनल वेयर करके बैठे हुए हैं, वेयर में मतलब। फिर हम रास्ते में गाड़ी में भरे, क्योंकि वहाँ खाना इतना मुझे टेस्टी लगा नहीं, तो हमने खरीदी थी ककड़ी, वही खा रहे थे हम। तो ये देखो अनुराग ककड़ी खा रहे हैं, और नमक के साथ। बहुत मज़ा आता है यार ककड़ी खाने में भी, हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कुछ चीज़ों को। फिर हम बस घर की तरफ बढ़े दुगनी स्पीड से, क्योंकि हम सब थक गए थे, और रास्ते में बहुत सारे मंदिर थे तो मैं सारे मंदिर को कवर नहीं कर पाई। घर पहुंचते हैं, खाना खाते हैं, मज़े करते हैं। ये देखो फल फ्रूट्स खा रहे होते हैं, और रुचि बाबू को जो है शीनू को अनुराग के पीठ पे रख देती है और एक्सरसाइज कराने की कोशिश कर रही होती है। दैट्स सो फनी, मगर बहुत मज़ा आता है। फिर उसके बाद सब ने फ्रूट्स खाए। ये है कोमल की जो है हेल्प, डोमेस्टिक हेल्प, तो वो अपना काम कर रही थी। मैंने सोचा चलो इनको भी ब्लॉग में लाया जाए, क्योंकि बड़ी मेहनत कर रही है ये लड़की भी। एंड सब जो थके थे सो गए। देखो सामने बेड पे पापा जी सो रहे हैं, मतलब कोमल के जो ससुर हैं वो सो रहे हैं, एंड मम्मी जी भी सो रही थी। कोमल की सास, मेरी मम्मी भी रेस्ट कर रही थी। सब लोग अपना रेस्ट कर रहे थे, और हम लोग यहाँ पेट और पूजा दोनों कर रहे थे, यानी कि पेट की पूजा। और क्या टेस्टी खाना बनाया, बहुत मज़ेदार। फिर साथ के साथ हम लोग प्लान कर रहे थे अब क्या करना चाहिए, तो फिर सडन प्लान बना लापता लेडीज़ मूवी देखने जाने का। तो फटाफट हम सब ने खाया, और फिर दोबारा से तैयार होकर भरने जा रहे थे गाड़ी में। ये देखो अब हम मूवी देखने आए हैं लापता लेडीज। अभी तो गाड़ी में जाना है, गाड़ी दिखाने के लिए जान दे रहे की जगह ऑलमोस्ट पार्किंग भूतिया ही आ गए हम पार्किंग में गाड़ी लगाने के लिए। चलो चलो आ जाओ। जनता लोग चले मूवी देखने है गाड़ी पार्किंग में। निकलो बाहर, निकलना नहीं क्या? लिफ्ट में हम सब भर चुके हैं। जल्दीबाजी में पिक्चर छूटने का टाइम हो चुका है। और ये मेरी बेटी है, और ये भी हमारे साथ पिक्चर देखने आई है। तो देखो ये देखो, ये रिव्यूज देगी आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यूज देगी, हंस देगी अगर मूवी में इतने अच्छे हैं, और अगर नहीं हंसेगी ये देखो अगर हंस देगी तो मूवी अच्छी है, नहीं हंसेगी तो मूवी ऐसी है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं दोबारा अपना कैमरा निकालती हूँ और शूट करने लग जाती हूँ, इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह। और फिर ये देखो यार बहुत प्यारी सी जगह थी ये मॉल, मतलब बहुत ही अच्छा मॉल है, बहुत ज़्यादा ही क्लासी लग रहा था, क्राउड भी सही था और मज़े आ रहे थे। मुझे तो देखने में मेरा मन कर रहा था कि ऐसा मेरा घर हो, मगर चलो कोई बात नहीं, वो तो ज़्यादा ही मन है, कुछ भी सोच लेता है। मॉल ऑफ जयपुर जहाँ हम आए हैं मूवी देखने के लिए, यहाँ टिकट्स ले जा रहे हैं और यहाँ हम लोग वेट कर रहे हैं। और वो
टीके के साथ राधा और ये मेरी छोटी बहन और मुझे आई है और मुझे रोकना पड़ेगा इतने टाइम तक क्योंकि यहाँ ग्राउंड फ्लोर में ही है सिर्फ। चलो फिर फाइनली मुझे वॉशरूम भी मिल गया था, इसी फ्लोर पे था। ऐसे ही उन्हें खुद को नहीं पता है, बताओ, जो रिसेप्शन पे बैठते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। फिर मैं इन लोगों को कैप्चर कर रही थी, एंटर कर रहे हैं ये लोग अपना सिक्योरिटी चेक करवा के। तो मूवी के रिव्यूज़ भी मैं साथ के साथ दे ही देती हूँ पहले ही, क्योंकि मैं तो अब देख चुकी हूँ। अच्छी मूवी है लापता लेडीज़, आप लोग भी देखो, बहुत बढ़िया मूवी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं थिएटर की ओर और ये थिएटर में मूवी स्टार्ट होने ही वाली थी और मैं स्क्रीन बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करूँगी, मुझे याद है, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड करने से होती है प्रॉब्लम। और फिर मूवी देख के हम निकलते हैं बाहर, फिर जाते हैं कॉफ़ी पीने। अब हम करते हैं लाजवाब कॉफ़ी। हम बैठे हैं मुड्डी पे, सारे और ये मेरी खास हमारी जो है खरगोश। ये देखिए लाड हुआ जा रहा है। कल मैं बंदर बना था, आज मैं खरगोश बन गया हूँ। और वो है गाड़ी पार्क करते रहे हमारे हस्बैंड और हमारे जीजू जो उन्हें गाइड कर रहे हैं। अब हम पियेंगे यहाँ से लाजवाब कॉफी से लाजवाब कॉफी। ये है जयपुर की बेस्ट कॉफ़ी, मैं ऐसा कह सकती हूँ, क्योंकि बहुत टेस्टी होती है। फिर हम घर पहुँचते हैं, रात हो जाती है क्योंकि अब रात को सोने का टाइम है। चलो व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आए, नहीं आए तो भी पसंद कर लेना दोस्तों प्लीज़। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू।